आप लोग के आपका वेलकम हो गया एजे के फूड विद एजे के चैनल पे। तो आज हम करने जा रहे हैं एक स्टोरी टाइम वीडियो जो कि मेरे साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आई थी। और ये क्या अम्मी अम्मी पीछे बैठे हैं भाई, शर्म नहीं आती मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई आज हम आपको डरा रहे हो, सीधा नहीं बैठा जाता तुम लोगों से, इंसान के बच्चे बनो। हाँ तो भाई आज मैं आपको एक कहानी सुनाने आ रहा हूँ जो मेरे साथ पेश आई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो भाई अब शुरू करने वाले कहानी तो पहले क्या बता दें, गर्मी इतनी हो रही है, शो के लिए पहन लिया तो ये इसको पहना देते हैं। हाँ तो भाई बात ऐसी है, अभी चल रहा है 2023, जब 2016 या 17 चल रहा था तो मेरे साथ हम यहाँ पे नहीं रहते थे, हम रहते थे साथ। जब मैं ब्लॉगिंग भी नहीं करता था तो मैंने अभी शुरू करी है। तो हमारे साथ होता था, मेरे साथ एक दोस्त होता था, शयान करके नाम था, सही है। तो शयान नाम था और पता है आपको आती है शब कदर आती है तो हम पटाखे बच्चे फाड़ते हैं, शब मेराज शब बारात में पटाखे फाड़ते हैं ना, तो लोग फाड़ते हैं, हमें भी शौक था, हम भी गए पटाखे लेने। हम गए, हमारे से हम फ्लैट में रहते थे तो हमारा फ्लैट घर भी अच्छा था, सही था। तो हमारे फ्लैट से थोड़े ही दूर आगे एक फ्लैट था, हम वहाँ गए शयान के साथ पटाखे लेने। वहाँ पे एक था लड्डू करके कोई लड़का था, वो ना पटाखे बेचता था, लड्डू, मीठा लड्डू नहीं समझना भाई, लड्डू नाम था, सही है। तो वो ना पटाखे बेचता था तो हम पटाखे लेने उसके पास गए। अब उसके पास था, हमें चाहिए था कोबरा बम जो होता, कोबरा बम का डब्बा होता था, पैकेट, वो होता था 60 रुपये का होता था, उसके अंदर होते थे 30-40 बम। तो हमने बड़ा शौक, हमने बड़ा भाई के पटाखे लेंगे, पटाखे फाड़ के डालेंगे, अंकल की गाड़ियों में डालेंगे, उनकी गाँव इधर उधर डालेंगे। तो फिर हमने भी सोचा भाई पटाखे लेते हैं। तो अभी हम गए फिर पटाखे लेने, हम निकले, शाम में निकले, हम 4:30 बजे के करीब निकले, दोपहर या शाम में, से जो भी समझ लो भाई तुम्हारी मर्जी। तो हम निकले दोपहर के वक्त 4:30 बजे हम निकले पटाखे लेने वास्ते। पटाखे हम लेने गए, फरहान टावर नाम करके उसका नाम था, सही है। तो हम गए फरहान टावर, वहाँ से हमने लिए पटाखे उस लड्डू नाम के लड़के से। अब वो दे रहा हमें कोबरा बम के जो डब्बा होता है वो हमें दे रहा 60 रुपये का बिकता है, वो हमें दे रहा 80 रुपये का। तो हमने बोला भाई 80 रुपये क्यों दे रहे हो? तो उसने बोला कि ना अभी 2-3 दिन है तो पटाखे महंगे होते आ रहे, तो मैं भी महंगा बेच रहा हूँ। तो हमारी उस पर बहस होती रही, नहीं सस्ता करो सस्ता करो। फिर हमने आखिरकार वो ले ही लिया, तो हमें मिला वो 70 रुपये का मिला, ठीक है। तो हम लेकर वापस आ रहे, अब हम पटाखे लेकर आ गए फ्लैट में। तो फ्लैट में पटाखे जब ले आए तो पता चला हमारे पास तो जलाने के लिए कुछ है ही नहीं। तो अब हमने सोचा अब जलाएं किससे, कोई माचिस भी नहीं दे रहा, जब बच्चे पटाखे फाड़ेंगे इधर उधर ना डालें, तो कोई माचिस भी नहीं दे। अब हमने बोला अबे यार ये क्या कर दिया, पटाखे ले लिए, वो नहीं ली माचिस, तो लाइटर भी कोई नहीं था। तो आपको पता है कैसे होता है, अंकल डांट देते हैं, तो उससे वैसे सही डांटते हैं। अब बच्चे थे तो शौक होता है उंगली करने का हर चीज़ में। तो हम गए, फिर हमने क्या करा, हम वापस गए बाहर, हम वापस जा रहे थे, हम गए पान वाले पर, हमने पान वाले से लाइटर लिया। लाइटर लेके जब वापसी आने लगे तो पीछे से एक अंकल आए, तो उन्होंने मेरे बुद्धि पे जो है पूरा यूँ पकड़ा हाथ, बुद्धि पूरी जो होती ये थी वो पूरी यूँ निकल गई उनकी नाखून से। उन्होंने पकड़ा तो मैं घबरा गया, मैंने बोला कौन है भाई? तो यूँ अचानक से उन्होंने जब यूँ पकड़ा, मैं यूँ भागा तो वो पूरी बुद्धि मेरी यहाँ से छिड़ गई। तो फिर मैं भागा तो उन्होंने शयान को भी पकड़ने की कोशिश करी कि शयान को भी मैं पकड़ लूँ। अब वो पता नहीं कौन थे क्या थे, वल्ला आलम, हम नहीं जानते तुझे। तो हम वहाँ से जब चले तो फिर वो हमें बोलने लगे इधर आओ इधर आओ। अब पता है आपके भाई की तो फटके 4 हो गई। हमने बोला भाई ये क्या हो गया? तो फिर वहाँ से हम आगे बढ़े, आगे हम जाके छुप गए रिक्शे के पीछे। शयान बोल रहे ओए इधर आ। तो मैंने बोला शयान भाग चल, इससे पहले ये भी लपेटते। तो हम लोग ना भागे, तो हम भागते ना रिक्शे के पीछे छुप गए। तो रिक्शे के पीछे जब छुपे तो वो अंकल वहाँ से भी देखने लगे। तो उन्होंने उस वक्त तो उन्होंने चश्मा पहने हुए, बुढ़े से दाढ़ी टोपी लगाए हुए। अब बताओ कोई भी हो यार, हम तो गैर अनजान आदमी है ना, तो हमको डर गए, हमारी फटके 4 हो गई, फटके खुल गई। तो अब हमने बोला यार अब क्या करें? तो हम फिर गए रिक्शे के पीछे छुप गए। अब रिक्शे के पीछे छुपे तो वहाँ से रिक्शा वाला बोले भाई ऑटो रिक्शा निकाल। अबे तुझे दिख नहीं रहा बच्चे किस हालत में फंसे हुए यहाँ पे, तू बोल रहा है रिक्शा निकालेगा? अरे तू देख ले यार, सही तो हम रिक्शे तू तो रिक्शे में बैठ गया। अब रिक्शा वाला बोले भाई कहाँ जाना है? हम बोले किसको जाना है? तो वो बोले तुम्हें जाना है ना, तुम लोग बैठे हो। हमने कहा यार वो हमारे अंकल पीछे लगे हम इसलिए बैठे। यार भाई यहाँ से उतरो। तो मैंने कहा यार 10-15 मिनट रुक जाओ, चले आए, फिर हम उतर रहे। तो
वो कहने लगा नहीं उतरो। तो हमने कहा ठीक है भाई उतर जाते हैं। शायद पीछे से बोल रहा कितना बेगैरत इंसान है कि रिक्शा में नहीं बैठने दे रहा। तो मैंने कहा भाई छोड़ छोड़, आगे निकले तो अंकल ने हमें देख लिया। तो वो अंकल बोलने लगे इधर आओ इधर आओ। मैंने तो बोला अबे भाई छोड़, ये क्या चक्कर है। मैंने पटाखे फेंके सारे वहीं पे, सही है। तो कुछ पटाखे मैंने 3-4 पटाखे फेंके, सारे नहीं फेंके, 3-4 पटाखे फेंके, ऐसी फेंके, लाइटर भी फेंका, चप्पलें छोड़ी, मैं भागता हुआ नंगे पैर आ गया फ्लैट के अंदर। मैंने शान को भी बोला जा भाई तुझे लेके आते हैं जा। मैंने शान को भी धक्का दिया, मैं भाग गया। शान बोल रहा कितना तू बेशरम इंसान है, अपने दोस्त को धक्का दे के भाग गया। मैंने उसको धक्का दिया, मैं भागा फुल फ्लैट के अंदर दबा के स्पीड में। अब जब मैं फ्लैट के अंदर पहुंचा तो वो अंकल चीखते हुए फ्लैट में तो आने नहीं देते ना किसी अनजान आदमी को। तो गार्ड बैठे हुए, तो गार्ड वार्ड उस वक्त आए तो नहीं, वो अंदर भी नहीं आए फ्लैट के। तो हम जब अंदर आए तो शान मेरे पास आया। शान फिर मैं यार तुझे शर्म नहीं आती, बेशरम इंसान, तो अपने दोस्त को फेंक कर आ गया क्या आगे, तो शर्म नहीं आती तेरे दोस्त को ले आते। अबे भाई मैंने कहा मेरी फटके 4 हो गई थी कि पता नहीं कौन है यार, अनजान आदमी ऐसे आ गया, उसने मुझे पकड़ने की कोशिश करी। तो पता है आपको कैसे होगा अगर आपको साथ हो ऐसा अनजान आदमी आया, बोले ओए इधर आओ। उसने मेरी गुद्दी पकड़ी तो मेरी गुद्दी छिली, मुझे तो वैसे ही डर लग रहा था भाई, और खौफ इतना चढ़ गया ना, पसीने छूटने लग गए थे यहाँ से। तो मैंने बोला यार क्या हो गया ये। तो ये वाक़या था जब मैं 8-9 साल का था, 9-10 साल का था, सॉरी ये 9-10 साल का था। तो अब मैंने बोला यार अब क्या हो गया, अब क्या बोलूँ अम्मी को, चप्पलें गाए, सही है। तो अब मैं गया, मैंने फ्लैट के नीचे ब्लॉक के नीचे गया, तो ब्लॉक के नीचे शान भी था। शान आया इतनी देर में, शान के साथ में शान को सारे पटाखे निकाल के दिए, फेंके ज़मीन पे, लाइटर तो मैंने उधर ही फेंक दिया था बाहर। तो मैंने शान के पास सारे पटाखे फेंके और मैं भाग गया ऊपर घर भागा, घर की बेल बजाया बताता रहा, बजाता रहा। शान बोला क्यों जा रहा है, रुक जा चल के देख कर तो आते हैं। मैंने बोला क्या हो गया भाई तू पागल। शान के अंदर बहुत डेयरिंग भाई, डेयरिंग इतनी भरी हुई कि वो बोल रहे नहीं चल कर आते हैं, देख कर आते कौन था वो बुड्ढा। मैंने कहा मैं बुड्ढा बोल रहा है, तुझे पकड़ के ले गया ना तो तुझे पता चल जाएगा कौन था वो बुड्ढा। तो सही है, फिर हम गए यहाँ से, हम फ्लैट के नीचे गए, मैंने सारे पटाखे फेंके जितने बच गए थे। पटाखे फेंकने के बाद फिर क्या हो, फिर मैं गया ऊपर अपने घर पे। तो मेरा घर था 4थी मंजिल पे, 4थी मंजिल पे सीढ़ियाँ हम चढ़ के जा रहे हैं और सोचते यार अब यार ये क्या सीन हो गया। तो फिर मुझे बेल गया, मैं पहुंचा, मैंने बेल बजाई, टंग 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 टंग, बेल ही नहीं बजी, बेल पता चला खराब है। गेट बजाया तो मेरी दादी जो थी वो गेट पे आई। फिर उन्होंने मुझे बोला और आ गए। मैंने कहा जी। उन्होंने मेरी चप्पलें नहीं देखी, मजे की बात बोल के दर्द हो गया। उन्होंने मेरी चप्पलें नहीं देखी, मजे की बात। फिर मैंने कहा अच्छा। मैं आया, मैं ना डायरेक्ट गया, मेरी अम्मी ना सो रही थी। मैं अपनी अम्मी के कमरे में गया और मैं ना जाके ना बेड के पास ना सोफा टाइप रखा हुआ था, उस पर जाके लेट गया डर के मारे। मुझे पसीने छूट रहे और मेरा एकदम खौफ इतना अंकल का आ गया था कि मैंने बोला यार क्या हो गया, अगर मैं किडनैप हो जाता। आपको पता है कराची के हालात कैसे, और उस वक्त तो पता नहीं कैसे थे, लॉकडाउन था। तो सही है, आपको पता है कराची के हालात कैसे हैं। तो फिर मैं गया, जाके लेट गया। अगर कोई ऐसे करे तो आपको डर ही लगेगा ना, जाहिर सी बात है। अगर आपकी बुद्धि पे कोई हाथ मारे, बोले ओ इधर आ, अब मैं घबरा गया इंसान। और मैं था भी उस वक्त छोटा, 9-10 साल का। तो मेरी तो फटके 4 हो गए और शान के अंदर तो इतनी देर में बोल रहा भाई मैं देख कर आता हूँ। मैंने कहा जा ठीक है, तेरे अम्मी अम्मू को मैं खबर दे दूँगा कि तेरे साथ क्या हुआ, सही है तू जा। तो सही है, फिर अब वो घर बार चला गया, मैं आ गया, मैं सोफे पे लेट गया डर के, मैं खौफ से इतना मेरे पसीने छूट रहे हैं, सही है। तो इब्राहिम भी नहीं था, इब्राहिम तो अभी हुआ है, ये 2020-21 में हुआ है। तो सही है, मेरी हालत ख़राब। अब मैंने बोला पता नहीं क्या है यार, ये क्या चक्कर है। मेरे जहन में वो बातें चल रही, वो आदमी ने कैसे मेरी बुद्धि पकड़ी, क्या हुआ, रोंगटे खड़े हो जा रहे हो यार, ये क्या चक्कर हो गया मेरे साथ। तो फिर मेरी अम्मी उठी अचानक से उठी, मैं इस तरफ समझो, मैं इस तरफ परमट किया हूँ और मेरी अम्मी वहाँ पे लेटी हुई है बेड पे। तो वो उठ कर आए, मैं यूँ मेरे कंधे पे यूँ हाथ रख लिया, तो फिर मेरी और तो मैंने बोला कौन है भाई। अब बोला बताओ, ऐसे डरा हुआ इंसान आके हाथ रख लिया। हाँ भाई। अभी मैंने बोला भाई, मैंने पूछी क्या हुआ। उसकी अम्मी वो घबराहट सी हो रही है, तो कहने लगी बेटा मुझे बताओ क्या बात है। तो मैंने कहा अम्मी मुझे ना घबराहट सी हो रही है। तो अम्मी ने बोला क्यों हो रही है घबराहट, क्या बात है। तो मैंने कहा बात तो कोई भी नहीं, पता नहीं क्यों अजीब सी घबराहट हो रही है। इतनी देर में बजती बेल और शयान आया था घर पे। शयान आता है तो अम्मी के पास आता है, क्या मेरी दादी से बोलता है आंटी अलीफ की अम्मी है। तो दादी बोलती है हाँ बेटा अंदर है, जाओ मिल। तो वो आता है और फिर अम्मी को सब कहानी बताते हैं कि हम जा रहे थे तो ये हुआ। अम्मी पूरी कहानी पढ़ लेती है। अम्मी बोलती है बेटा तुम गई क्यों थे, पहली बात तुम अब्बू के साथ जाते, अब्बू के साथ
जाकर ले आते, मगर तुम गई क्यों? और अम्मी ने फिर मुझे बोला कि बेटा ऐसे बाहर नहीं निकला करो अकेले, क्योंकि आपको पता है कराची के हालात कैसे हैं, क्या चल रहा है आजकल। अभी क्या चल रहा है आप ये खुद सोच सकते हैं कि उस वक्त कैसा होगा दौर। अभी इतनी महंगाई हो गई कि लोग गन दिखा के लूट के चले आते हैं, नहीं तो मार देते हैं, जान से मार देते हैं। बेचारा एक आदमी कमाने रोटी रिजक निकला होता है, उसकी भी ऐसी की तैसी कर देते हैं। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? अल्लाह ही रहम करे। कराची पे तो अम्मी को सब पता चल गया। अम्मी ने फिर बोला बेटा कि आइंदा आप घर से बाहर नहीं निकलोगे, और मैं तकरीबन 3 महीने 2 महीने घर से बाहर नहीं निकला, कदम तक नहीं निकाला। फिर हम शिफ्ट हो गए दूसरे फ्लैट में, वो भी फ्लैट ही तो हम उधर शिफ्ट हो गए। तो उसके बाद से अभी क्या चला, अभी 2023 चल रहा है, तो हम शिफ्ट हुए थे 2020 में, सही है। तो फिर हम यहाँ पे वीडियो में आया, मैंने बोला ऐसे शुरू कर दें ब्लॉगिंग, तो शुरू हो गई है। अल्लाह के रहमो करम से मेरे 75 सब्सक्राइबर भी हो गए, और आप लोग चाहें तो आप लोग मुझे 1000 भी करवा के दे सकते हैं, मुझे पता है, मगर देखो। तो फिर यही कहानी थी, ये मुझे आपसे शेयर करनी थी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का वाक़या था। अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा यार। होगा सब्सक्राइब का बटन ये वाला नहीं दबाना होगा, वीडियो के नीचे जो आ रहा है वो वाला बटन दबाएं, और हमारी वीडियो एंजॉय करें। और अगर आप हमारे चैनल में लाइक करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में या ब्लॉग में।